वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अन्वी जो कि पहले ही गुस्से में भरी हुई थी, उसकी बात सुन उसने जल्दी से गुरु से कहा, जानते हो क्या, आज आप घर क्यों नहीं आएंगे? सही कहते हैं पापा कि आपका कोई भरोसा नहीं, एक ना दिन आप अपनी असलियत सामने दिखा ही देंगे। मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता आपके आने ना आने से, इसलिए बताने की जरूरत नहीं है। गुरु को अन्वी की कोई बात समझ नहीं आई थी, पर अन्वी का अपने पापा का जिक्र करना गुरु के दिमाग को गर्म कर चुका था। गुरु ने बेदर्दी से अन्वी का हाथ पकड़ते हुए कहा, मुझे असलियत दिखाने की जरूरत नहीं है, जो हूँ जैसा हूँ तुम्हारे सामने हूँ। ये कहते हुए गुरु ने अब अन्वी को अपने बाजू से थाम कर अपने करीब करते हुए गुस्से में पूछा, पर तुम क्या हो? ये मुझे समझ नहीं आ रहा, पर कुछ समझ चुका हूँ तुम्हें भी, और जान गया हूँ कि तुम बदला ले रहे हो। आखिर तुम्हें जबरदस्ती अपनी दुल्हन बनाया है, तो मेरी मोहब्बत का मजाक बना, मुझे तड़पाना, इससे अच्छा क्या ही हो सकता है तुम्हारे लिए? अन्वी ने गुरु की बात सुन उससे भड़कते हुए कहा, मैं जैसी हुई पर आपकी तरह एक घटिया इंसान बिल्कुल नहीं हूँ। गुरु ने अन्वी को झटके से छोड़ दिया और फिर उसे पीछे हटते हुए कहा, हाँ हूँ मैं घटिया? ये कहते हुए गुरु एक बार फिर से अन्वी के करीब आया और उसने अन्वी को बेरहमी से उसके कंधों से पकड़ते हुए कहा, और जानता हूँ कि तुम इस घटिया इंसान से पीछा छुड़वाना चाहती हो, तभी तो एक बार भी नहीं सोचा मेरे बारे में और कर दिया उन डिवोर्स पेपर पर साइन। अन्वी ने गुस्से में भरे गुरु की बातों को सुना तो कहीं ना कहीं से अंदाजा हो गया, और इतने दिनों से गुरु की नाराजगी कारण भी समझ में आ गया। वहीं गुरु ने अभी भी गुस्से में भरते हुए अन्वी से कहा, मेरे लिए तो सच्ची मोहब्बत का दूसरा नाम शादी है, और मैं बस यही सोचकर तुम्हें पूरे हक से पाकर अपनी मोहब्बत को पाना चाहता था, पर गलत था मैं अन्वी, तुमने मुझे गलत साबित कर दिया। अन्वी गुरु के मुंह से अपना नाम सुन उसे देखने लगी। आज पहली बार गुरु ने उसके नाम से पुकारा था, पर गुरु वे तो इस समय आग की तरह चल रहा था, मानो इतने दिन की खामोशी जो उन दोनों के बीच थी उसे आज खुलकर बाहर निकाल रहा था। गुरु ने अपनी लाल हो चुकी आंखों से देखते हुए कहा, मुझे पता है कि तुम मेरे साथ कभी खुश नहीं रहोगी, क्योंकि मैं तुम्हारे पापा की तरह शरीफ नहीं, सारे गलत काम करता हूँ, और तुम्हें तो एक शरीफ पति चाहिए, जो मैं तो हूँ ही नहीं। इसलिए मैंने भी सोच लिया है कि तुम्हें अभी इस रिश्ते से आजाद करना ही सही है। खासकर तुम्हारे लिए गलत था जो मैं ये सोचने लगा था कि तुम मेरी मोहब्बत को समझने लगी हो, गलत था जो ये जानकर भी तुम्हें अपने साथ लाया कि तुम मुझे डिवोर्स देना चाहती हो। अन्वी की आंखों में गुरु की बातें सुनकर आंसू छलक आए और उसने रुआंसी होते हुए कहा, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? तो गुरु ने उसे छोड़ते हुए कहा, तुम्हारी सच्चाई बता रहा हूँ, मैं गुस्सा तुम पर नहीं मुझे खुद पर आ रहा है कि आखिर क्यों मैंने तुमसे ये मोहब्बत, पर मैं अब और नहीं तड़पाऊंगा तुम्हें, अब और तकलीफ नहीं दूंगा। कह दो अपने पापा से कि मैं तैयार हूँ साइन करने को, और ले जाए तुम्हें यहाँ से। ये सब कहते हुए गुरु अब जल्दी से बाहर निकल गया, क्योंकि जो कुछ भी उसने कहा था ये सब उसके लिए कहना इतना बहुत ही मुश्किल था। आज उसकी आंखें भर आई थी, और जैसे वे किचन से बाहर निकला उसके आंसू उसकी आंखों से बाहर चला गए। वहीं किचन में अन्वी बेसुध होकर नीचे गिर पड़ी, और साथ ही उसका हाथ लगने से उसकी सजाई पूजा की थाली भी नीचे गिरकर बिखर गई। आज उसका पहला करवा चौथ था, पर जो कुछ भी अभी कभी उन दोनों के बीच हुआ था शायद ही गुरु को उसके व्रत रखने से कोई फर्क पड़ता। अन्वी ने रोते हुए कहा, एक बार भी जानने की कोशिश नहीं की कि मैंने भी डिवोर्स पेपर क्यों साइन किया, मुझे तकलीफ नहीं देना चाहते। ये कहते हुए सबसे ज्यादा तकलीफ देकर चले गए। अन्वी अब अपने सामने फैले सिंदूर और उल्टी पड़ी पूजा की थाली को देख और अधिक रोने लगी। वो रो रही थी और तभी उसका फोन बजा, पर उसने उस पर ध्यान नहीं दिया। फोन एक बार बजकर बंद हो गया, पर कुछ देर बाद एक बार फिर वह बजने लगा, तो अन्वी ने अब उठाकर किचन स्लेट पर रखा, अपना फोन उठाया। फोन उसकी मम्मी का था। भले ही गुस्से जी गुरु की वजह से अन्वी पर नाराजगी जता रहे थे, पर प्रतिभा जी वैसे मुंह नहीं मोड़ पाई थी। उनकी ममता ने उन्हें ऐसा करने नहीं दिया, इसलिए वे छुपकर अन्वी से बात कर लिया करती थी। वहीं अन्वी जी ने अपनी मम्मी का कॉल आते देख जल्दी से कॉल पिक किया, और तो उधर से प्रतिभा जी की आवाज आई, हेलो अन्वी। तो अन्वी ने रोते हुए कहा, मम्मी। प्रतिभा जी ने उसकी आवाज सुन परेशान होते हुए पूछा, अन्वी मेरी बच्ची क्या हुआ, तुम रोगी हो रही हो क्या? अन्वी को अपनी मम्मी की आवाज सुन होश आया, तो उसने जल्दी से बात संभालते हुए, हाँ मम्मी, मुझे करवा चौथ की पूजा नहीं आती, तो बस रोना आ रहा है। प्रतिभा जी ने उसकी बात सुनकर उसे डांटते हुए कहा, क्या हुआ, क्या तुम पागल हो, डरा ही दिया था तुम्हें तो। उन्होंने उसे समझाते हुए कहा, सामान तो तुम्हें पता ही है, हर साल तुम ही तो मेरे हमारे साथ जाती थी लेने, तो बस वही सब मंगवा लो, और पूजा की विधि वे हम बता देते हैं तुम्हें। अन्वी ने उनकी बात सुन अपने आंसू को पहुंच धीरे से कहा, तो मम्मी मैंने उन्हें बताया ही नहीं कि आज मैंने उनके लिए बजा रखा है। ये सुन प्रतिभा जी ने उससे पूछा, क्यों, ऐसा क्यों किया तुमने? अपनी मम्मी की बातों को सुन एक बार फिर से उसकी आंखें भराई और लाख कोशिश करते हुए भी कि वे ना रोए, पर अपनी मम्मी के सामने कमजोर पड़े। पर उसने भरे हुए गले से कहा, मेरी उनसे लड़ाई हो गई, कुछ नहीं बोल पाई मैं उनसे। प्रतिभा जी उसकी बात सुनकर मुस्कुराए, और उन्होंने उसे समझाते हुए कहा, कोई बात नहीं, तो मना लो, हर पति पत्नी के बीच झगड़ा होता है, पर आपसे समझ से उसे सुलझाया जा सकता है मेरी बच्ची। उन्होंने धीरे से अन्वी से कहा, सत्यम के हाथों सामान भिजवा देती हूँ पूजा का, क्योंकि जानती हूँ वो तो इस समय होंगे नहीं घर पर। तो अन्वी ने उन्हें मना करते हुए कहा, नहीं रहने दीजिए, पापा को अच्छा नहीं लगेगा। तो प्रतिभा जी ने उससे कहा, नहीं तुम टेंशन मत लो, वो सब मैं संभाल लूंगी, और तुम भी अब उन्हें बता दो, वो
खुद वे घर वापस लौट आएंगे। अनमी ने अपनी मम्मी की बातों को सुना। हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ मम्मी, पर आप सत्यम को रहने दीजिए, मैं इन्हीं से सामान मंगवा लूंगी। प्रतिभा जी उसकी बात को सहमत हो उसे पूजा की विधि बताने लगी। सब जानने के बाद अनमी ने कॉल कट कर दिया और अपने आंसुओं को पोंछ फैला हुआ सब सामान समेटने लगी। उसे नहीं पता था कि वे कैसे बात करेगी, गुरु से उसे कैसे बताएगी अपने व्रत के बारे में, पर जो करना था उसे ही करना था। ये सोच उसने सब कुछ साफ किया। इस सब में वे अपने बगल में आए नए पड़ोसी के बारे में भी भूल गई और सब काम खत्म कर उसने जल्दी से गुरु को कॉल किया। तो वहीं दूसरी तरफ गुरु का आज प्लान कुछ और ही था और इसके साथ उसका मूड बहुत खराब था। तो वे खराब मूड के साथ रघु और शिवा के साथ पास पहुंचा ही था कि उसका फोन बजने लगा। कॉल अनवी का था। उसने कॉल पिक करते हुए पूछा, क्या हुआ इतनी जल्दी? ने पापा को बुला लिया, पर मैं आज नहीं आ पाऊंगा, उन्हें कल आने को बोलो। अनवी ने उसकी बात सुनी तो दुखी होते हुए कहा, नहीं वो मुझे कुछ कहना था, आप घर आ जाइए। गुरु ने अनवी की बात सुनी, चेहरे पर बिना किसी भाव को लाए उसे मना करते हुए कहा, नहीं आज मैं नहीं आ सकता, जो कहना है फोन पर कहो। अनवी उसकी बात सुनकर शांत हो गई। तो गुरु ने अब उस पर भटकते हुए कहा, चुप क्यों हो, कहो क्या कहना है। गुरु अनवी के बोलने का इंतजार करने लगा। तो वो इस समय बहुत डरा हुआ था। गुस्से में पता नहीं क्या क्या अनवी को बोलकर चला आया था, पर वो सच तो यह था कि उसे डर था कहीं उसकी बातों को अब अनवी उसे छोड़कर चली गई तो वह क्या करेगा। वो उसे खुद से दूर करने का कभी सोच भी नहीं सकता था। वो अब उसकी जिंदगी थी, उसके जीने की वजह थी, वही तो थी जिसकी खातिर एक बार भी फिर जीना चाहता था। गुरु अनवी की आवाज सुनने का इंतजार कर रहा था कि तभी अनवी ने फोन कॉल काट दिया। गुरु ने अब फोन अपने कान में हटा फोन को घुरा तो अनवी का कॉल कट चुका था। उसने उसे कॉल बैक करना चाहा था कि तभी रुगु ने एक लड़के को लाकर गुरु के सामने खड़ा करते हुए कहा, यह गुरु यही है जिसने भाभी को छोड़ी हुई औरत कहा था और उनके खिलाफ उनके मोहल्ले में गलत बातें फैलाई थी। गुरु ने एक नजर उस लड़के को देखा और फिर अपने शर्ट के बाजू फोल्ड करते हुए कहा, साले जनाने औरतों की तरह कानाफूसी करने में तुझे बहुत मजा आता है ना। आज मैं तुझे बताता हूँ कि वे मेरी क्या लगती है। ये कहते हुए गुरु ने एक जोरदार थप्पड़ उसके कान पर दे मारा तो वह लड़का लड़खड़ा गया। उसे दिन में तारे जो दिए थे गुरु के एक थप्पड़ ने। तभी गुरु ने 2 थप्पड़ उसे और लगाए तो उस लड़के ने गुरु के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, माफ कर दो भाई, मैंने बस अनवी से अपनी रंजिश निकालने के लिए ये सब किया था। उसने कॉलेज के सामने सबके सामने मेरे प्यार को ठुकरा था, तो ये सब उसे बदनाम करने के लिए मैंने किया, पर मैं कसम खाता हूँ आगे से गलती नहीं करूंगा। उसकी बात सुन गुरु ने उसके जबड़े को दबाते हुए कहा, साले तुझे गलती करने लायक छोड़ूंगा नहीं, तभी तो गलती करेगा ना। तो ये कहते गुरु ने 2-4 गालियां उसे देते हुए पीटा तो बेसुध होकर बोला, भाई माफ कर दो, आज से कभी इनमें तो क्या किसी भी लड़की के बारे में कुछ नहीं बोलूंगा। वहीं गुरु ने अब उसे अपनी कॉलर से पकड़ते हुए अपने करीब खींचते हुए बोले, अब बोल अनवी मेरी कौन है। उस लड़के ने गुरु को देख डरते हुए कहा, आपकी वाइफ है। वहीं वे सॉरी प्लीज छोड़ दीजिए, आगे से कोई गलत शब्द उसके लिए इस्तेमाल नहीं करूंगा। गुरु ने उसके पेट में लात मारते हुए उसे नीचे गिरा और फिर उसके पास बैठते हुए अपनी भारी आवाज में उससे कहा, आगे से मेरी बीवी का नाम भी जुबान पर लाया तो जुबान उखाड़ कर हाथ में दे दूंगा, चल अब निकल यहाँ से। रघु ने उसके जाते ही गुरु से कहा, क्या साले जाने क्यों दिया तूने उसे, यही ठोकता उसने उसको अपन की भाभी के बारे में इतना कुछ बोल गया वो, और तूने उसे जाने दिया। मैं तो कह रहा हूँ ये वजह होगी जिस वजह से भाभी ने परेशान होकर उन पेपर्स पर साइन किए। तो गुरु ने उसे समझाते हुए कहा, नहीं रघु बच्चा है, चढ़ती जवानी के जोश में था, पर अब बहुत उतर चुका है, अभी अनवी के खिलाफ कुछ नहीं बोलेगा। और मुझे तो समझ नहीं आता कि कैसे लोग ये सबके सामने मैंने तेरी भाभी से जबरदस्ती शादी की तो सब लोग उसे कैसे गलत ठहरा सकते हैं। ये दुनिया का दूसरा रूप है गुरु। बाहर से अब सब दिखावा करते हैं कि ये लोग खुली सोच वाले हैं, वहीं अंदर से आज भी हर लड़की के लिए ये समाज वैसा ही सालों पहले से चला आ रहा है। इसलिए मैंने तुझे रोका था क्योंकि मैं जानता था कि हर हाल में उंगलियां अनवी पर ही उठेगी। अपनी बात कहते हुए शिवा अब गुरु के पास आया तो गुरु ने शिवा को देखते हुए कहा, पर मैं हर उस उंगली को तोड़ दूंगा भाई जो मेरी बीवी पर उठेगी। वे क्या है, कैसी है, ये मैं अच्छे से जानता हूँ और बस इतना ही काफी है। शिवा उसकी बात सुन मुस्कुराया। अनवी की कॉलोनी में अनवी का घर पर वापस आना लोगों के बीच कानाफूसी बढ़ा चुका था। सब मान चुके थे कि गुरु ने अनवी को अब छोड़ दिया है। वहीं जिस लड़के ने गुरु को अभी पीटा था उसने तो यही तक कह डाला था कि गुरु ने अनवी के साथ मजे कर उसे छोड़ दिया। अब वे सिर्फ गुरु की दिलरुबा है जिससे अब चाहे गुरु अपने दिल को बहलाता है। पर यह बात जैसे ही गुरु को पता चली उसका खून खोल उठा था। शिवा ने गुरु की तरफ ग्लास बढ़ाते हुए कहा, बाबा के सभी आदमी अब अपनी तरफ है, बस उस वसीम को छोड़ इसलिए उसे भी बाबा के साथ निपटाना होगा। तो रघु ने अपनी गन उठाते हुए कहा, हाँ इसमें क्या परेशानी है, उड़ा देंगे उसे भी। दूसरी तरफ अनवी परेशान होते हुए फ्लैट से बाहर निकल आई थी। उससे इतनी बेरुखी से बात करना अच्छा नहीं लगा तो उसने कॉल कट कर दिया था, पर अब बात न कर पाने की वजह से वो और भी अधिक परेशान हो गई थी। कुछ नहीं सूझा तो उसने अपनी दोस्त प्रीति को पूजा का सामान लाने को कह दिया क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। अनवी प्रीति की राह देख रही थी, तभी उसके सामने वाले फ्लैट से एक लगभग 60 साल की एक औरत बाहर निकल कर आई और उसने अनवी को देखते हुए पूछा,
क्या हुआ बेटा, तुम परेशान लग रही हो। अन्वी उसकी आवाज़ सुन पहले तो झेप गई, पर फिर खुद को शांत करते हुए उसने धीरे से कहा, आंटी जी ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस अपनी फ्रेंड का इंतजार कर रही हूँ। ये सुनते ही आंटी जी ने अन्वी से पूछा, अभी कहीं गई थी क्या तुम, इतने दिन से फ्लैट बंद था। उनकी बात सुनते ही अन्वी अब उन उस आंटी को देखने लगी। पहली बात तो वे अब भी जब जब भी यहाँ रही थी उसने कभी भी फ्लैट के बाहर ज्यादा समय नहीं बिताया, ना ही उसे पता था कि कौन उसका पड़ोसी है कौन नहीं। पर आंटी की बातों से अन्वी समझ चुकी थी कि उन्होंने उसे यहाँ रहते हुए देखा है, इसलिए उसने उन्हें बताते हुए कहा, हाँ आंटी जी मैं अपने पापा के साथ घर गई थी। आंटी जी उसकी बात सुनकर संतुष्ट हो गई और फिर उन्होंने अन्वी से पूछा, आज तो तुम्हारा भी व्रत होगा। तो अन्वी ने सिर हिलाते हुए कहा, जी वैसे ज्यादा उम्र लगती नहीं तुम्हारी, कितने साल हुए हैं शादी को। आंटी जी ने ये कहते हुए अन्वी से पूछा तो अन्वी ने उन्हें बता दिया, जी अभी 4 महीने होने वाले हैं। अन्वी की बात सुन वो आंटी जी अब बिल्कुल निश्चित हो चुकी थी कि अन्वी सच बोल रही है। जिस तरह से गुरु और उसके साथ छोटे रघु शिवा का आना जाना लगा रहता था, इससे आंटी जी को लगता था कि ये लोग सही लोग नहीं है। पर आज अन्वी से बात करने के तरीके से वे बहुत प्रभावित हुई थी। उन्होंने अब अन्वी के कोरे हाथों को देखते हुए पूछा, 4 महीने होने वाले हैं तो इसका मतलब कि ये तुम्हारा पहला करवा चौथ व्रत हुआ, तो फिर मेहंदी क्यों नहीं रचाई। अन्वी ने अब कुछ सोचते हुए कहा, बस अभी लगाने वाली थी आंटी जी। आंटी ने अब अन्वी को देख मुस्कुराते होगा, इधर आओ जी। अन्वी ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए पूछा तो आंटी जी ने मुस्कुराते होगा, अरे मेरे यहाँ पर मेहंदी वाली लड़की आई है और इस समय मेरी बहू को मेहंदी लगा रही है, तो आओ तुम भी, मैं लगवा लूं। उनकी बात सुन अन्वी ने सोचा कि अगर वे मेहंदी लगवाती है तो इस सब के पैसे देने होंगे, इसलिए उसने मना करते हुए कहा, नहीं आंटी जी रहने दीजिए, मैं खुद लगा लूंगी। तो उसकी बात सुन आंटी जी ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा, तुम आ रही हो या हम तुम्हें खींचकर अंदर लाए। उनके इतना कहते हुए अन्वी अब मना नहीं कर पाई और लोग लगाकर उनके घर में गई। तो आंटी जी ने उसे सोफे पर बैठाते हुए ने वहां बैठी लड़की से कहा, रिंकी इसके हाथों पर अच्छी सी मेहंदी रचा दे। तो वहीं बैठी लड़की उनकी बहू ने तंज कसते हुए कहा, मोम अब आप किसे पकड़ कर ले आई, कौन है ये। अन्वी ने उसकी बात सुन वहां से उठना चाहा तो आंटी जी ने उसे वापस बैठाते हुए कहा, ये सामने वाले फ्लैट में रहती है। ये सुन उसकी बहू ने थोड़े गुस्से में उनसे कहा, तो इससे क्या मॉम, क्या आप ऐसे किसी को भी घर में लेकर आएगी। वहीं अब इस सब से अन्वी को अब थोड़ा असहज महसूस होने लगा। तो उसने उठते हुए कहा, आंटी जी मैं फिर कभी आती हूँ आप। तो उन आंटी ने अन्वी के वापस बैठाते हुए कहा, अरे बैठो, तुम अकेली हो, अभी लगा ले हुई तो जल्दी रह जाएगी वरना फिर समय नहीं मिलेगा, और फिर खाना भी तो बनाओगी। रिंकी मेहंदी लगा जल्दी से। अन्वी बैठी ही थी कि आंटी जी की बहू वहां से गुस्से से उठकर चली गई थी। आंटी जी ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। मेहंदी लगाते हुए रिंकी ने अन्वी से पूछा, अपने हस्बैंड जी का नाम बता दीजिए, मेहंदी से आपके हाथों पर लिख दूंगी। इस चीज पर अन्वी चुप रही। उसे गुरु का नाम नहीं पता था, ऐसे में वो क्या ही बोले। पर आंटी जी की नजर खुद पर महसूस हुई तो उसने अपना सिर झुका लिया। इस पर आंटी जी ने पूछा, क्या हुआ गया, तुम अपने पति का नाम लेती नहीं हो। तो अन्वी ने नाम से हिला दिया। आंटी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तो कोई बात नहीं, उनके नाम का पहला लेटर ही बता दो। उसकी बात सुन अन्वी ने धीरे से रिंकी से कहा, बस जी बना दो। ये कहते हुए उसने अपने होठों को आपस में दबा लिया। तो आंटी जी उसकी हरकत पर खुलकर हंसते हुए बोली, कितनी शर्माती हो तुम। अन्वी चुप रही। कुछ देर में उस लड़के ने अन्वी के हाथों को सुंदर मेहंदी से सजा दिया था। अपने मेहंदी वाले हाथे देख अन्वी का दिल खुशी से झूम उठा। आज उसने पहली बार अपने हाथों में गुरु के नाम की मेहंदी सजाई थी। वो अपने ख्यालों में घूम रही थी, तभी आंटी जी ने उसे बताते हुए कहा, बेटा रात को टेरेस पर आ जाना, वहां सभी औरतें चांद की पूजा मिलकर करती है, तुम भी अपने हस्बैंड के साथ आना। अन्वी ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, अजी आंटी जी मैं अब चलती हूँ और अभी आपको पैसे दे दूंगी। तो आंटी जी ने उसे डांटते हुए कहा, चल पागल लड़की, इसके क्या पैसे देना। अन्वी अब चुप हो गई और वहां से निकलकर बाहर आई। उसे प्रीति की फिक्र हो रही थी कि मैं वहां ठीक से पहुंच पाएगी या नहीं। अन्वी अपना फोन भी साथ नहीं लाई थी। अन्वी बाहर निकल कर आई थी कि तभी उसे डोर पर गुरु खड़ा हुआ मिल गया। वे किसी से फोन पर बात कर रहा था। अन्वी ने उसे आवाज देने के लिए मुंह खोला ही था कि तभी गुरु पलट गया। इधर गुरु डोर पर खड़े होकर अन्वी को ही कॉल कर रहा था, मगर पायल की छन छन और चूड़ियों की खनक सुन वो मुड़ा तो उसने उसके पीछे ही खड़ी हुई थी। उसे देख गुरु के जैसे सांस में सांस आई थी, होठों पर हल्की मुस्कान खिल उठी। गुरु ने अब जल्दी से उसे खींचकर अपने गले से लगाकर घबराते हुए पूछा, कहाँ चली गई थी तुम, फोन क्यों नहीं उठा रही थी, कितना परेशान हो गया था, मैं कब से फोन कर रहा था मैं। गुरु ने एक साथ कई सवाल अन्वी से कर डाले थे। वहीं अन्वी गुरु के इतने ज्यादा कसकर गले लगाने से कुछ बोल नहीं पाई। तो गुरु ने अब उसे खुद से दूर कर उस पर गुस्सा करते हुए पूछा, कुछ बोलोगी क्यों, फोन नहीं उठा रही थी, कहाँ गई थी। अन्वी ने उसकी तेज आवाज सुन डरते हुए उससे कहना चाहता कि तभी उन दोनों को किसी की आवाज सुनाई थी, ये किस तरह से बातें कर रहे हो तुम अपनी पत्नी से। आंटी जी ने अपनी डोर पर खड़े हुए गुरु को देख गुस्से में कहा। जिस तरह से गुरु अन्वी के करीब खड़ा हुआ तो उसे देख आंटी जी को समझ आ गया था गुरु अन्वी का पति है। वहीं आंटी जी की आवाज सुन अब अन्वी ने गुरु को देखते हुए कहा, मैं
कहीं नहीं गई थी, इन आंटी जी के घर पर मेहंदी लगवा रही थी और फोन वो मैं घर पर ही भूल गई। उसकी बात सुन गुरु ने बगैर आंटी जी पर ध्यान दिए एक बार फिर अन्वी को अपनी बाहों में भरते हुए कहा, तुम भी ना डरा दिया था मुझे। ये कहते हुए उसने अन्वी के चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए उसके सिर को चुमा तो अन्वी अब थोड़ा शर्मा गई और उसने गुरु से दूर होते हुए कहा, थोड़ी गलती हो गई पर आगे से ध्यान रखूंगी। उसकी बात सुन गुरु की नजर अब अपने सामने खड़ी आंटी जी पर गई तो उसने अन्वी को छोड़ दिया। आंटी जी उन दोनों को देख मुस्कुराई तो और फिर उसने अपना सिर झुकाए हुए खड़ी अन्वी को देखते हुए कहा, ये लो चाबी, तुम सोफे पर ही भूल गई थी। एक गुरु ने उनसे चाबी लेते हुए कहा, माफी चाहता हूँ आंटी, बस थोड़ा परेशान हो गया था, कब से फोन कर रहा था पर ये फोन ही नहीं उठा रही थी। तो आंटी ने गुरु को देख मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटा, पर लड़कियां कोमल फूलों की तरह होती है और तुम्हारी पत्नी तो बहुत नाजुक है, तो थोड़ा प्यार से बात किया करो, देखो कितना डर गई है वह। गुरु ने उनकी बात सुन नरमी से कहा, जी आगे से ध्यान रखूंगा। आंटी जी के जाते ही गुरु ने अब डोर अनलॉक किया और अन्वी का हाथ पकड़ उसे अपने साथ अंदर ले जाना चाहा तो अन्वी ने अपने हाथ को पीछे खींचते हुए बड़ी मासूमियत से कहा, हाथ ना पकड़े, मेरी मेहंदी खराब हो जाएगी। गुरु ने भी एक नजर उसे देखा और फिर उसके हाथों को देखा, अपना हाथ पीछे खींच लिया। वहीं अन्वी अब अंदर आ गई। गुरु डोर अंदर से लॉक कर अन्वी के पीछे पीछे आया और उसने अन्वी को टोकते हुए पूछा, आज मेहंदी किस खुशी में लगाई है तुमने? और तो अन्वी रुक गई और उसने बिना मुड़े ही उसे धीरे से कहा, आज मेरा व्रत है। अन्वी की बात सुन गुरु ने उससे पूछा, किस चीज का व्रत? उसकी बात सुन अन्वी अब उसकी तरफ और मुड़ी ही थी कि तभी अचानक से गुरु ने उसके करीब आते हुए पूछा, आज करवा चौथ है? अन्वी ने हाँ में से हिला दिया। गुरु ने उसे देख उसका चेहरा एक बार फिर अपने हाथों में लेते हुए पूछा, तो मुझे सुबह बताया क्यों नहीं? इस पर अन्वी ने उस पर नाराजगी जताते हुए कहा, आपने मौका दिया था क्या? गुरु एक नजर अन्वी को देखकर अब मुस्कुराया और उसने अपने गर्दन झुका अन्वी की आंखों में देखते हुए पूछा, एक तरफ व्रत रख रही हो तो वहीं दूसरी तरफ डिवोर्स पेपर क्यों साइन कर रहे हो? इससे क्या समझूं मैं? अन्वी ने गुरु की बात सुन नीचे देखते हुए कहा, हाँ किए थे डिवोर्स, हुआ तो नहीं, आप आज भी मेरे पति है। उसकी बात सुन गुरु ने वैसे ही झुके हुए अन्वी के गाल को अपने होठों से छूकर कहा, और कल भी रहूंगा, हमेशा रहूंगा, अब इस जन्म में तो पीछा नहीं छोड़ने वाला। अन्वी ने उसकी बात सुन पीछे हटते हुए गुस्सा होकर कहा, दूर रहिए, आप बहुत है गुस्सैल है और बदतमीज भी। किस तरह से बात कर रहे थे बाहर मुझसे, वो भी उन आंटी जी ने सब सुना, क्या सोच रही होंगी वो? उसके पीछे हटने पर गुरु ने उसे उसकी कमर से पकड़ते हुए अपनी बाहों में खींचते हुए कहा, जो भी सोच रही होगी गलत ही सोच रही होगी। उन्हें तो बाहर से देखने में दिख रहा होगा कि मैं तुम पर गुस्सा कर रहा हूँ और जो तुम मुझे तड़पाती हो वो तुम्हारा जुर्म तो उन्होंने देखा ही नहीं। उसकी बात सुन अन्वी ने अपने हाथों को दूर करते हुए कहा, छोड़िए मेरी मेहंदी। गुरु ने उसके गाल को एक बार फिर चूमते हुए कहा, नहीं, पहले वादा करो कि मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगी। अन्वी हैरानी से उसे देखने लगी। गुरु ने अन्वी को अपनी बाहों में भरकर उठा लिया और उसे अपने गले लगा हुए कहा, वादा करो कि हमेशा मेरे साथ होगी, वादा करो कि अपने पापा के कहने पर फिर से कोई पेपर साइन पर नहीं करोगी। तुम्हें कोई अंदाजा भी कि कितना डर गया था मैं जब तुम मेरा फोन कॉल नहीं उठा रही थी। मुझे लगा कि आज जो भी कुछ हुआ उस समय तुम मुझे छोड़कर चली गई। अन्वी उसकी आवाज में आए बदलाव को महसूस कर कुछ कहना चाहती थी पर जिस तरह से गुरु ने उसे अपनी गोद में उठाया हुआ था उसने धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, आप इतने परेशान क्यों हो रहे? मैं यही हूँ, छोड़िए मुझे। पर गुरु ने उससे जिद करते हुए कहा, मेरे सवालों का जवाब दो बीबी, वादा करो और छुड़ा लो खुद को मेरी पकड़ से। अन्वी ने अब उसकी बात सुन कुछ कहना चाहा था कि तभी डोरबेल की आवाज पर गुरु का ध्यान डोर पर गया। उसने अन्वी को देखते हुए पूछा, इस वक्त कौन आया है? गुरु का ये कहना भरता कि अन्वी ने अब उसकी पकड़ से आजाद होने की कोशिश करते हुए कहा, मेरी फ्रेंड आई होगी, छोड़िए मुझे। गुरु ने अन्वी की बात सुन उसे नीचे उतारा तो अन्वी जल्दी से डोर ओपन करने के लिए भागी पर फिर अपनी मेहंदी का ख्याल आते ही रुक गई और उसने मुड़कर अपने पीछे आते हुए गुरु से कहा, आप ही खोले। तो गुरु ने उस पर थोड़ा चिढ़ते हुए कहा, हाँ खोल रहा हूँ। गुरु को अच्छा नहीं लगा था इस समय किसी का उन दोनों के बीच आना। उसने डोर ओपन किया तो सामने प्रीति खड़ी हुई थी। वहीं प्रीति ने जब गुरु को अपने सामने देखा तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई और वह डर गई। उसने अन्वी को मन ही मन कोसते हुए कहा, पागल लड़की, ने क्या बोल रही थी कि वे घर पर नहीं है, पर यहाँ तो ये यमराज मेरे सामने ही खड़ा है। वो अपनी सोच में ही थी कि अन्वी ने जल्दी से आगे आते हुए कहा, प्रीति। अन्वी की आवाज सुन होश में आई और उसने हल्का मुस्कुराते हुए कहा, अन्वी मैं सब ले आई हूँ, तुम्हें हूँ, तू चेक कर ले। अन्वी ने उसके हाथ से सब सामान लेना चाहा पर गुरु ने ले लिया क्योंकि अन्वी की मेहंदी अभी भी ठीक से सूखी नहीं थी। अन्वी ने गुरु के सामान लेने पर प्रीति से कहा, हाँ पर तू पहले अंदर तो आजा। प्रीति ने कहा पर फिर उसकी नजर गुरु पर गई तो नाक होते हुए उसी को घूरने में लगा था, इसलिए अब उसने जल्दी से मना करते हुए कहा, नहीं अन्वी आज नहीं, घर पर मुझे मम्मी की भी
मम्मा की भी हेल्प करनी है, मैं फिर कभी आती हूँ। ओके बाय। ये कहते हुए वह जल्दी से भाग गई। वहीं अन्वी उसकी हरकत पर उसे आवाज देती रह गई, पर वह तो बस 101 की स्पीड से भाग निकली थी। गुरु ने अब सीढ़ियों की तरफ देखती हुई अन्वी से कहा, वो तो चली गई? तो अन्वी ने हाँ में सिर हिलाते हुए मासूमियत से कहा, हाँ। वो दोनों अंदर आए तो गुरु ने अपने हाथ में पकड़े हुए सामान को देखते हुए अन्वी से पूछा कि ये क्या है। अन्वी चलते चलते रुकी और उसने गुरु को देख धीरे से पूछा, पूजा का सामान है, वह मैंने प्रीति से। अन्वी इतना ही कह पाई थी कि गुरु ने उसकी बात को पूरा करते हुए कहा, और तुमने प्रीति से मंगवा लिया? अन्वी ने उसे देखा में सिर हिलाया तो गुरु ने वह सामान सोफे पर रख दिया और बिना कुछ कहे रूम में चला गया। अन्वी उसके ऐसा करने पर थोड़ी हैरान हुई, पर फिर उसके पीछे पीछे गई तो वह अपनी शर्ट उतारकर बेड पर लेट गया था। अन्वी उसे देखकर समझ गई थी कि वह नाराज हो गया, पर किस बात पर? अन्वी ने उसके पास आते हुए पूछा, क्या हुआ? गुरु ने पेट के बल लेटे हुए कहा, कुछ नहीं। तो अन्वी ने उसके पास बैठते हुए कहा, नहीं कुछ तो है। गुरु चुप रहा तो अन्वी ने अब झिझकते हुए उसके पीठ पर अपना हाथ रखते हुए धीरे से मगर बहुत प्यार से उससे पूछा, आप गुस्सा हो गई? वहीं गुरु जो उसकी मीठी आवाज और उसके हाथ को अपने पीठ पर महसूस करते ही पिघल गया, पर जैसे ही अन्वी ने अपना हाथ हटाया तो उसने जल्दी से उसका हाथ पकड़ उठते हुए कहा, क्यों ना गुस्सा करूं? ना तो तुमने मुझे अपने व्रत के बारे में बताया, ना ही ये कि तुम्हें क्या चाहिए क्या नहीं। क्यों तुम्हें मुझे सब बताने में परेशानी होती है? अन्वी अब उसकी बात सुनकर चुप होकर रह गई। गुरु ने अब अन्वी के हाथों की मेहंदी को देखते हुए कहा, जाओ इसे हटा दो, अब रच चुकी है। अन्वी अपनी सूखी हुई मेहंदी निकाल कर वापस आई तो गुरु ने उसका हाथ पकड़कर उसे बेड पर बिठाकर उसके सामने एक बैग रखते हुए कहा, तुम्हारे लिए पहले से ही मैंने पूजा और व्रत का सभी सामान ले लिया था, पर तुमने डिवोर्स पेपर पर साइन कर मेरा मूड खराब कर दिया था, इसलिए तुम्हें दे ही नहीं पाया था। अन्वी सामान दे कुछ कहने गई। गुरु ने उसे देखते हुए कहा, मुझे नहीं मिला। मुझे नहीं पता कि तुम अपनी फ्रेंड के लाए सामान का क्या करने वाली हो, पर पूजा तुम मेरे सामान से ही करोगी अपनी बात की हक। गुरु फिर से बेड पर जाकर लेट गया। वहीं अन्वी वो बस उसे देखती रह गई। शाम होने वाली थी, इसलिए अन्वी एक बार फिर से बाहर नहाकर बाथरूम से बाहर निकल आई थी। वो अपने बालों को टॉवल से सुखा रही थी कि तभी उसकी नजर बेड पर सोए गुरु पर ठहर गई। मिरर के जरिए से वो उसे देख पा रही थी। वो तो बस उसे देखती रह गई। उसे पता था कि गुरु को चुन अब शायद हमेशा के लिए अपने पापा के प्यार को खो दिया था। वह बहुत ही खुद खुद निकली और उसने अपने प्यार यानी गुरु को चुना था। उसने अपने पापा के बदले अपनी मोहब्बत को चुना था। कोशिश की थी उसने गुरु को छोड़ने की और शैलेश जी के कहने पर डिवोर्स पेपर साइन तक कर दिए थे, पर वह नहीं चाहती थी कि गुरु उससे दूर हो और यह जरूरी भी था क्योंकि गुरु को उसकी जरूरत थी। वह गुरु को बदलना चाहती थी। वह उसे फिर से एक अच्छा इंसान बनाना चाहती थी। जानती थी कि वह शुरू से बुरा नहीं था, पर कुछ तो हुआ था जो वह ऐसा बन गया था। अन्वी अपनी सोच में गुम थी कि तभी उसे किसी गर्म सांस से अपने गले पर महसूस हुई। साथ ही एक हाथ जिसने उसके बालों को एक तरफ कर दिया था। अन्वी ने सामने मिरर में देखा तो गुरु ने पीछे से उसकी बाजू को पकड़ लिया और उसके गले पर अपनी नाक रगड़ते हुए उसकी खुशबू को महसूस करने की कोशिश कर रहा था। अन्वी ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसने धीरे से कहा, प्लीज रुक जाइए, व्रत है, पूजा करनी है। उसने इतना ही कहा था कि गुरु जो कि उसके गले को अपने होठों से छूने वाला था वो अब रुक गया और उसने अब सीधे खड़े होकर मिरर में अन्वी को देखते हुए कहा, वो तो मैं भूल गया था। वहीं अन्वी उसके तो कान लाल पड़ गए थे, वो शर्मा गए थे, इसलिए बिना गुरु से नजर मिलाई जल्दी से रूम से बाहर निकल गई। गुरु उसे देख मुस्कुरा दिया और उसने अपने बालों में उंगलियां फेरते हुए कहा, कसम से जान ले लोगी मेरी, तुम एक दिन इधर किचन में। अन्वी अब जल्दी जल्दी हाथ चलाकर खाना बनाने लगी थी। रात होने को थी और उसने अभी तैयार होकर पूजा भी करना था। उसकी मम्मी ने कहा था कि वे पहले ही खाना बनाकर रख ले, जब तब पूजा करे, तो उसने भी ऐसा ही किया। वहीं गुरु नहाकर अब सीधा किचन में आया तो अन्वी को परेशान होते देख उसने धीरे से पूछा, मैं कुछ मदद करूं? तो अन्वी ने मना करते हुए कहा, नहीं रहने दीजिए। थोड़ी देर बाद अन्वी खाना बनाकर किचन में आई तो गुरु बालकनी में खड़े होकर किसी से फोन पर बात कर रहा था और वे भी शर्टलेस होकर। ये देखकर अन्वी को अब सुबह वाली बात याद आ गई। तो अन्वी जल्दी से बालकनी में आई और उसने अपने बगल वाली बालकनी में देखा तो इस वक्त वहां पर कोई नहीं था। ये देख अन्वी को अच्छा लगा, पर गुरु को देख अब उसे गुस्सा आ गया तो उसने गुस्से में ही उससे कहा, आपके शर्ट में कांटे लगे हैं क्या? पीछे से अन्वी की आवाज सुन गुरु मुड़ा और उसने कहा, मैं बाद में बात करता हूँ। ये कहते हुए उसने अब कट कर क्या और अन्वी को देखते हुए पूछा, क्या कह रही थी? तो अन्वी ने खुद को शांत कर धीरे से पूछा, वो सर्दी आने वाली है तो ठंड पड़ रही है, इसलिए मैं कह रही थी कि आप शर्ट पहन लीजिए। इस पर गुरु ने उसे देखते हुए कहा, अच्छा, पर मुझे तो गर्मी लग रही है और मुझे शर्ट लेस होकर रिलैक्स फील होता है, इसलिए मैं ऐसे ही ठीक हूँ। उसकी बात सुन अन्वी ने उसे गुस्से में घूरा तो गुरु ने उससे पूछा, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? तो अन्वी ने अब सिर झुका अपने लटको कान के पीछे करते हुए कहा,
नहीं, वो मैं कह रही थी, ऐसा अच्छा नहीं लगता आपका इस तरह एक लड़की के सामने शर्टलेस होकर घूमना। गुरु ने उसकी बात सुन अपना एक हाथ रेलिंग पर टिका खड़े होते हुए उससे पूछा, अच्छा और वो एक लड़की कौन है? अनवी जब अनवी अब उसकी बातों पर उलझ गई थी तो उसने हकलाते हुए कहा, मैं और कौन? उसकी बात सुन गुरु अब हंसने लगा। उसने हंसते हुए कहा, अरे बीवी साहिबा, आप लड़की नहीं हो, मेरे लिए तो आप मेरी बीवी है और आपके सामने शर्टलेस होकर रहने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो कहूँगा ये तो शुरुआत है, आदत डालो मुझे इस तरह से देखने की, वरना आगे तो इससे भी। गुरु ने अपनी बात को अधूरा छोड़ दिया था और अब वह एक बार फिर हंसने लगा। वहीं अन्वी का तो मुंह बन गया था और उसने गुस्से में गुरु को देखते हुए कहा, बहुत ही बदतमीज, आप कैसी बातें करते हैं बेशर्म। तो गुरु ने उसे आंख मारते हुए कहा, वे तो हूँ बहुत बेशर्म हूँ, पर सिर्फ तुम्हारे लिए। अन्वी उसके ऐसा करने पर अब रूम में वापस भाग गई थी और उसने गुरु के दिए बैग से साड़ी निकाल गुरु पर भड़कते हुए कहा, पता नहीं खुद को क्या समझते हैं, घमंडी अड़ियल पैर। अन्वी अब अपनी साड़ी लेकर बाथरूम में चली गई। वहीं बालकनी में गुरु ने रघु को फोन पर उस पर भड़कते हुए कहा, साले तूने मेरा दूसरा नंबर क्यों दिया जगन को? तुझे तो बताकर तो आया था कि घर जा रहा हूँ। तो उधर से रघु ने उसे समझाते हुए कहा, मैं क्या करता, उसे अर्जेंट में हथियार चाहिए। तो गुरु ने अपना सिर पकड़ते हुए कहा, अच्छा ठीक है, पर आगे से ध्यान रखना किसी को ये वाला नंबर मत देना। रघु ने उसकी बात सुन गुरु से कहा, गलती हो गई यार, मैं भाभी के बारे में भूल गया था, पर तू फिक्र मत कर, अब जब भी तू घर पर होगा तब तुझे कोई फोन नहीं आएगा, ये मेरी जिम्मेदारी रही। गुरु ने फोन कॉल कट कर दिया। वे डर गया था। अनवी को अपने पीछे खड़ा देख उसे लगा था कि अनवी ने उसकी बातें सुन ली, पर नहीं, उसने कुछ नहीं सुना था। वे जानता था कि जो वे कर रहा है गलत है और अनवी को पता चलेगा तो उसे नाराज हो जाएगी, पर पैसे और पावर के लिए उसे ये सब करना पड़ रहा था। वो रूम में वापस आया तो अनवी साड़ी पहन रही थी। उसे देख गुरु के होठों पर एक छोटी सी मुस्कान तैर गई। वो उसके करीब आया और उसने अपनी साड़ी बांधने में उलझे अनवी का पल्लू पकड़ उसे अपने पास खींच लिया। अनवी उसकी इस हरकत पर उसके सीने से जा लगी। उसका सीना अब उस गुरु के लोहे जैसे सीने से टकराया तो वे कांप उठी। वे डर गई और उसने अपनी रोने जैसी सूरत बनाते हुए पूछा, क्या कर रहे हैं? मुझे देर हो चुकी है और आप है कि? गुरु ने उसकी पतली कमर को अपने दोनों हाथों से पकड़ते हुए कहा, मैं मदद कर देता हूँ। तो अनवी ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, आप मदद करने वाले नहीं, परेशान करने वाले हैं। ये कहते ही उसने अब अपना पल्लू उसके हाथ से छीन एक बार फिर साड़ी पहनना चाहता कि गुरु ने उसके खुले पेट को पकड़ कर दबा दिया। अनवी की उसकी इस हरकत पर सिसकी निकल गई और उसने अपनी आंखें भीजते हुए कुछ कहना चाहा कि तभी डोरबेल बजने की आवाज आई। ये सुनो। गुरु खुद उससे दूर हो गया और उसने अनवी से पूछा, अब और किससे क्या मंगवाया है? तो अनवी ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, कुछ नहीं, मुझे ये नहीं पता कि कौन है। गुरु ने रूम से बाहर जाते हुए कहा, जल्दी पहनकर बाहर आओ। गुरु ने रूम से बाहर निकलकर डोर ओपन किया तो सामने वाली आंटी जी दरवाजे पर खड़ी हुई थी। गुरु ने उन्हें देखते हुए पूछा, क्या हुआ आंटी? तो उन्होंने गुरु से पूछा, पूजा हो गई बिटिया की? उनकी बात सुन गुरु ने मना करते हुए कहा, अभी नहीं आंटी, वो बस कर ही रही है। आंटी जी ने अब गुरु से कहा, ठीक है, उसे कहो जल्दी कर ले, चांद आने वाला है और पूजा कर जल्दी ऊपर आ जाना। हम बेटे ऊपर टेरिस पर जा रहे हैं। उधर रूम में अनवी अब गुस्से में बड़बड़ाने लगी। 7 बज गए और मैं तो अभी तक रेडी ही नहीं हुई। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। उसने जल्दी अब साड़ी पहन ली। बाथरूम गीला होने के कारण उसे साड़ी रूम में ही पहनना पड़ा था। तभी गुरु ने उसके पास आते हुए पूछा, अभी ये आंसू किस लिए? तो अनवी ने उस पर भड़कते हुए कहा, दिख नहीं रहा कि मैं कितना लेट हो गई हूँ? इस पर गुरु ने वहां रखा हार उठा अनवी को पहनाते हुए कहा, हाँ तो आंसू बहाने से कौन सा, तुम जल्दी तैयार हो जाओगी। ये कहते हुए गुरु ने अनवी की कमर को पकड़ लिया और दूसरे हाथ से कमर बंद उठा उसके कमर पर बांधते हुए पूछा, ये बताओ तुम लगाती क्या हो, एकदम फूल जैसी रखी हो। अनवी अब उसकी हरकतों पर चिढ़ गई थी और उसने अपने पेट को सहला रहे गुरु के हाथों को पकड़ते हुए कहा, आप क्यों नहीं समझ रहे? अच्छा लगता है क्या ये सब? पूजा करनी है मुझे और आप है कि? उसको नाक होते देख गुरु ने अब अपने हाथ पीछे खींच लिए और उसे पायल और नई बिछिया देते हुए कहा, लो इन्हें भी पहन लो। इतना कहकर वह वहां से चला गया। अनवी ने उसे जाते देखा तो उसने भी अब उसे रोकने की कोशिश नहीं की। तभी अनवी ने एक और छोटा बैग रखा देखा तो उसे उठा लिया। उसमें उसके लिए मेकअप का सामान था। उसे हैरानी हो रही थी कि गुरु ने उसके लिए इतना सब कब ला कर रख दिया था। अनवी ने अब कुछ सोचकर आज हल्का सा मेकअप कर ही लिया था। होठों पर उसने रेड कलर की लिपस्टिक लगा ली थी। रेडी होकर वे बाहर आई तो उसकी मम्मी की वीडियो कॉल आने लगी। अनवी ने कॉल रिसीव की तो उसे देख प्रतिभा जी की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। उन्होंने अनवी को समझाते हुए कहा, तुम पूछ लेना उनसे कि उनके यहाँ पर रिवाज क्या है, तुम्हारा पहला करवा चौथ हो रहे थे। तो अनवी ने जल्दी से हाँ में से हिला देते हुए कहा, हाँ मैं अभी पूछ लेती हूँ। ये कहते हुए अनवी अब हॉल में आई तो गुरु सोफे पर बैठकर टीवी देख रहा था। तभी पायलों की छन छन से उसका ध्यान अब अनवी पर आया। लाल रंग की साड़ी पहने हुए वे क्या ही लग रही थी आज। लाल रंग उसके दूध जैसे रंग पर कहर ढहा रहा था। उसकी गहरी काली आंखों में लगा काजल, होठों पर लाल लिपस्टिक
लिपस्टिक और सिंदूर से भरी मांग ने उसके चेहरे को आज एक अलग ही रूप दिया था। आज कितने दिनों बाद उसने अन्वी को इस तरह से सोलह श्रृंगार किए हुए देखा था। गुरु अपने ख्यालों में घूमता कि तभी अन्वी ने उसकी ओर नजदीक आते हुए पूछा, क्या कुछ बताएंगे, आप कुछ बताएंगे रस्मों के बारे में। गुरु पहले तो उसे देखता रहा, पर फिर उसके दोबारा पूछने पर उसे समझ आया और उसने मना करते हुए कहा, मुझे याद नहीं है कुछ भी। कहीं कुछ भी कभी ध्यान नहीं दिया कि माँ कैसे ये पूजा करती थी। हाँ, दिवाली की पूजा याद है मुझे। अन्वी की मम्मी जो इस समय कॉल पर थी, उन्होंने अब अन्वी को समझाते हुए कहा, तुम एक काम करो, हमारे रिवाज से पूजा कर लो। ये कहते हुए अब अन्वी को समझाने लगी तो अन्वी भी अब पूजा करने बैठ गई। उसने लकड़ी का पट्टा लगाकर उस पर करवा चौथ माता को आसन दिया और दीपक जलाकर कलश भी रखा। वे पूजा का सामान लगा रही थी, वहीं गुरु उसे अब सामान देते हुए जा रहा था। अब जब सब हो गया तो अन्वी ने गुरु को देखते हुए कहा, आप भी तैयार हो जाए। तो इस पर गुरु ने दूसरी तरफ देखते हुए पूछा, क्यों, इन कपड़ों में क्या खराबी है? क्या तुम्हें मेरे इस तरह सबके सामने तुम्हारे साथ जाने में कोई परेशानी है? अन्वी ने उसकी बात सुन हैरान हो धीरे से पूछा, ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं तो बस। पर गुरु अब उसे बिना सुने ही वहां से चला गया। अन्वी का चेहरा मुरझा गया, पर फिर खुद को संभाल उसने जल्दी से पूजा शुरू की। वहीं गुरु रूम में आया तो बेड पर उसके लिए अन्वी ने पहले ही गोल्डन कलर का पठानी सूट निकाल कर रखा था। गुरु के पास या तो शर्ट थी या फिर पठानी सूट का अच्छा खासा कलेक्शन, तो अन्वी ने उन्हीं में से एक उसके लिए पसंद कर निकाल दिया था। इधर अन्वी ने पूजा खत्म की और जैसा उसकी मम्मी ने बताया था आरती कर ली। अब बस चांद की पूजा बाकी थी कि तभी गुरु तैयार होकर वहां गया। अन्वी उसे देख हैरान थी कि उसने उसके निकाले कपड़े ही पहने थे। वहीं गुरु ने अब उसके पास आते हुए पूछा, यहाँ पूजा हो गई हो तो ऊपर चले। अन्वी ने हाँ में सिर हिला दिया। वो अपनी थाली संभाल कर गुरु के आगे चलने लगी। वहीं गुरु ने फ्लैट लॉक किया और फिर उसे लिफ्ट तक लेकर पहुंचा। दोनों टेरेस पर पहुंचे तो टेरेस बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया था। गुरु ने चारों तरफ नजर फैलाकर देखा, सब पराए लोग थे वहां पर, जिन्हें देख अन्वी भी थोड़ा सहम गई थी कि तभी आंटी जी वहां आई और उन्होंने अन्वी को देखते हुए कहा, अरे बेटा, तुम काला टीका लगाकर आई हो कि नहीं? अन्वी ने उन्हें देख हैरानी से पूछा, जी। तो आंटी जी ने अपने सिर पर मारते हुए कहा, मैं भी किससे पूछ रही हूँ, तुम दोनों ही मंद बुद्धि हो। ये कहते हुए उन्होंने अपनी आंखों से काजल ले अन्वी के कान के पीछे लगाते हुए गुरु से कहा, अकेली हो तो तुम ही ध्यान रखा करो ना बेटा इन सब चीजों का। गुरु ने जो लगते देर नहीं लगती। गुरु ने उनकी बात सुन अब अन्वी को देख आसपास देखा तो ज्यादातर सभी की नजरें अन्वी पर ही थी। बाकी सब तो चलो ठीक था, पर आदमियों का तो अन्वी को घूरना गुरु को अच्छा नहीं लगा। तो वह उन्हें देख गालियां बुदबुदाने लगा। वहीं बांटी जी अन्वी को ले जाकर सबसे मिलवाने लगी थी और गुरु वो चुपचाप एक जगह खड़ा होगा। अरे वाह पड़ोसी, क्या लग रहे हो तुम तो आज। आवाज सुन गुरु ने अपना चेहरा उठाकर देखा तो वाणी उसके पास खड़ी हुई थी। गुरु ने उसे देख वहां से जाना चाहा तो वाणी ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, अरे पड़ोसी, अब तो नाम बता दो। गुरु को अब वाणी पर गुस्सा आने लगा था, पर इतने लोगों को देख उसने बस वाणी का हाथ मरोड़ते हुए कहा, दोबारा से छूने की कोशिश की तो हाथ काटकर तुम्हारे ही दूसरे हाथ में दूंगा। इतना कहकर अभी वहां से निकल गया तो वाणी ने अपने हाथ को पकड़ते हुए कहा, आय हाय, कैसे लोहे जैसे हाथ इसके, मेरे नाजुक कपड़े जैसे हाथों को मरोड़ दिया, बट कुछ भी हो आई लाइक इट। वहीं अन्वी अब गुरु को ढूंढते हुए आई तो गुरु ने उसे पकड़ते हुए कहा, कहाँ जा रही हो? तो अन्वी ने धीरे से कहा, चांद अगर आओ तो फिर। ये कहते हुए गुरु उसके साथ आया। अन्वी ने चांद को देखते हुए पूजा की और फिर जैसा उसकी मम्मी ने बताया था उसने अब छलनी में दिया रख चांद को देख अपने सामने खड़े गुरु को देखा। उसे देखते हुए अन्वी के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। तो इस बार सब ने तब से मुंह फुलाए घूम रहे गुरु के होठों पर भी मुस्कुराहट की लौटी। असल में अन्वी ने जब उसे खुद से ही दूर किया था तो गुरु को अच्छा नहीं लगा था और उसका दिमाग अब खराब हो गया था। पर अब अन्वी को देख तो जैसे उसका दिल एक बार फिर धड़क उठा था। अन्वी ने चंद्रदेव को जल चढ़ाकर गुरु को तिलक लगाया, उसे पानी पिलाकर मिठाई खिलाई। तो गुरु ने भी अन्वी के हाथों से लेकर उसे मिठाई खिलानी चाहा, पर आंटी जी ने उसे रोकते हुए कहा, बेटा पहले उसे पानी पिला दो। गुरु ने उसके बताने पर अन्वी को पानी पिलाया और फिर उसे मिठाई खिलाई। तो अन्वी ने अब गुरु के पैर छू लिए। वहीं उसके ऐसा करने पर गुरु ने उसे पकड़ते हुए कहा, ये क्या कर रही हो? तो अन्वी ने धीरे से कहा, आपका आशीर्वाद ले रही हूँ। तो इस बार आंटी जी देख उन्हें हंसने लगी। तभी वहां पर एक अंकल उन आंटी के पास आकर खड़े हुए तो आंटी जी ने उन्हें बताते हुए कहा, यही दोनों हैं जिनकी मैं बात कर रही थी। अन्वी ने गुरु के पैर छूने के बाद आंटी जी के पैर भी छुए तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, सदा सुहागन रहो। तभी उन्होंने अपने बगल में खड़े अंकल जी की तरफ इशारा करते हुए कहा, बेटिया ये तुम्हारे अंकल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।